प्रणाम। ओम नमः शिवाय। मुझे आज एक खास बात बतानी है आपको। इस दुनिया में हमेशा आपने दो पक्ष देखे होंगे, एक सच का पक्ष और एक झूठ का पक्ष। जहां कुछ योद्धा सच के लिए लड़ते हुए आपको नजर आएंगे इस संसार में, दुनिया में, ईमानदारी से, सत्य से, निष्ठा से और अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर। वहीं एक पक्ष असत्य का है, वो भी आपको उतने ही मजबूत नजर आएंगे जितने कि सत्य के पक्ष में लड़ने वाले हैं। तो यहाँ सृष्टि के आरंभ से लेकर सृष्टि के आगे बढ़ते हुए इस क्रम में ये युद्ध हमेशा होता रहा। सच और झूठ का युद्ध, प्रकाश और अंधकार का युद्ध। इस युद्ध के बीच में जिनको हम देव और असुर कहते हैं, ये केवल सांकेतिक है। ये सच झूठ का ये जो पैमाना है, इसको जानना बेहद मुश्किल है। अब बहुत से लोग हैं जो सच्चाई के लिए लड़ना चाहते हैं, हमेशा सच की राह पर चलना चाहते हैं और सच्चाई के लिए कुछ करना भी चाहते हैं। लेकिन ये इतना आसान भी तो नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जो सच के रास्ते पर चलने वाले हैं, मैं उनको सावधान भी करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि सच क्या है, झूठ क्या है, ये जानना बहुत मुश्किल है इस युद्ध में। एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए कुछ व्यक्तियों ने एक संगठन बनाया है और वो सच के लिए लड़ना चाहते हैं। उनके पास ऐसे लोग हैं जो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, सारी दुनिया में ऐसे लोग। और वो अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा जल पीते हैं, अच्छी उनकी विचारधारा है और सच्चाई के रास्ते पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक वैसे ही इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोगों का समूह या संगठन है जो बुरा करना चाहते हैं। वो बुरी शक्तियों को मानते हैं, बुरे विचारों को मानते हैं और बुरे विचारों को फैलाना चाहते हैं। लेकिन अब जब वो धीरे धीरे बलवान होने लगते हैं तो सारी दुनिया पर छा जाते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये केवल उदाहरण है कि मान लीजिए पूरी मीडिया इंडस्ट्री को, मान लीजिए पूरी फाइनेंस से जुड़े हुए जितने कारोबार हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सबको उन्होंने संभाल लिया। मान लीजिए तमाम देशों की सरकारों को उन्होंने संभाल लिया, हमारी शिक्षा, राजनीति और तमाम धर्म व्यवस्था को उन्होंने संभाल लिया। तो भी उनको मालूम है कि ये सच्चाई से लड़ने वाले हमें जीने नहीं देंगे, और यदि ये हमें जीने नहीं देंगे तो हमें इन्हें ख़त्म कर देना होगा। लेकिन हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? क्या तरीका है उन्हें ढूंढने? तब वो एक नई रणनीति बनाते हैं। वो रणनीति बनाते हैं कि जो लोग हमारे खिलाफ हैं उनका पता लगाने के लिए हमें अपने कुछ तथाकथित राज इस दुनिया में झूठे फैला देने होंगे। तब वो अपने ही बारे में कुछ ऐसी बातें दुनिया के सामने लेकर आते हैं कि जो सच्चाई के योद्धा हैं उनको लगता है, अरे वाह, हम तो कोई विशेष गहरा राज जान गए। और वो उस राज के सहारे वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब तो हम इनको ढूंढ ही लेंगे, अब तो हम इनको मार ही डालेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि ये तो केवल मछली को फांसने के लिए चारा डाला गया। इसलिए बहुत से सच्चाई के योद्धा जब पापियों को ढूंढने निकलते हैं, कहाँ से पाप आगे बह रहा है, कहाँ से ये सब अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, कहाँ से इस दुनिया में ये अजीब सा मायाजाल चल रहा है, जहाँ सुख हो ही नहीं रहा, जहाँ शांति हो ही नहीं रही, जहाँ शोषण हो रहा है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस सच्चाई को खोज रहे हैं। तो मैंने देखा कि वो इस सच्चाई को खोजने के चक्कर में खुद चारा बन जाते हैं और मछली के मुंह तक जा पहुंचते हैं। इसलिए ये केवल उदाहरण है। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जहाँ सत्य की अपनी शक्ति है, वहीं असत्य की भी अपनी शक्ति है, और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। सत्य के बराबर ही असत्य की भी शक्ति है, क्योंकि यदि असत्य की शक्ति नहीं होती तो वो इस पूरी दुनिया में छाता नहीं, वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में नहीं ले पाता, वो सारी दुनिया को अपने हाथों में कैद नहीं कर पाता। यदि आज वो हर तरफ छा रहा है, यदि असत्य, यदि झूठ, ये सब बातें फैल रही है, तो इसका अर्थ है कि वो भी मजबूत है। यदि तुम इस ब्रह्मांड से शक्तियां खींच सकते हो, तो वो भी इस ब्रह्मांड से शक्तियां खींच सकते हैं। तो युद्ध बराबरी का है। तो अंतर कहाँ है यहाँ? अंतर केवल ये है कि जो सत्य के पथ पर चलने वाले हैं वो अहंकार रहित हैं, उनमें कोई घमंड नहीं, उनके हृदय में प्रेम है और वो अपने से ऊपर उस पारमात्मिक सत्ता के अस्तित्व को मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, उसमें प्रेम करते हैं, इसलिए वो सत्ता उनको ताकत देती है। लेकिन इन आसुरी शक्तियों का एक नकारात्मक हिस्सा है कि वो खुद को ही सब कुछ मानने लगते हैं जब उनके पास शक्ति आने लगती है। फिर वो चाहे बाहुबल हो, राज्य सत्ता हो, शिक्षा हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, कुछ भी,
और उनका एक ही उद्देश्य रहता है, आपको गुलाम बना देना, सृष्टि को गुलाम बना देना और संसार को अपनी मुट्ठी में रखना। इसलिए सत्य असत्य का ये युद्ध बड़ा विचित्र है। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा कि सब लोग धर्म को बहुत मानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मुझ जैसे धर्म गुरु से भी सावधान रहना, मुझ जैसे धर्म प्रचारक से भी सावधान रहना, मुझ जैसे अध्यात्म को बताने वाले से भी सावधान रहना, क्योंकि हम जैसे न जाने कितने धर्म गुरु हैं जिनके पीछे ऐसी ही आसुरी शक्तियां काम करती हैं। बाहर से बहुत शांत और विनम्र दिखाई देते हैं, बाहर से बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं उनकी, जिंदगी बहुत सांचे में ढली हुई, बहुत बड़े संगठन, सब कुछ बेहद शालीन, लेकिन पीछे तामसिक शक्तियां काम करती हैं, तामसिक शक्ति। इसलिए धर्म भी कभी कभी बाहर से जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। मेरे जैसा व्यक्ति भी बाहर से जैसा दिखता है भीतर से है नहीं। इसलिए तुमको अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा, तुमको स्वयं में जागना होगा, स्वयं में तलाश करनी होगी और उस पारमात्मिक सत्ता पर निर्भर रहना होगा। तभी तुम इस सत्य असत्य के भीतर के रहस्य को जान पाओगे, अन्यथा धोखा खा जाओगे और मछली की तरह कहीं चारे में फंस न जाना। तुम सावधान रहना, तभी तुम्हारा ये सत्य का युद्ध, तुम्हारी ये वीरता, तुम्हारा ये अध्यात्म आगे बढ़ पाएगा। अन्यथा यहाँ तो भोजन, जल, वायु, वस्त्र से लेकर शिक्षा, सरकार, राजनीति, मीडिया से लेकर धर्म तक में अजीब सा धंधा है, अजीब से रहस्य हैं और अजीब से असत्य, अजीब सा मायाजाल यहाँ फैला है। इसको काटने के लिए उस ईश्वर के प्रकाश की जरूरत है, उसको काटने के लिए इस हृदय के प्रेम की जरूरत है, उसको काटने के लिए एक ब्राह्मणी प्रज्ञा की जरूरत है, जो तुमको मिलेगी जरूर। तुम रुकना मत, विश्वास रखना, प्रेम करना और अपने मार्ग को खोजते जाना, तो असत्य और सत्य के युद्ध में अवश्य सत्य की जीत होते हुए तुम देख पाओगे और तुम ही योद्धा हो। तुमको जीतता हुआ मैं अवश्य देखूंगा। अभी इतना ही। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।